आज हम सब इकोनॉमिक्स के बेसिक क्लास पे चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर इकोनॉमिक्स जिसमें ऑप्शनल विशेषकर प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑडिट ऑफिसर, 66वीं बीपीएससी ऑप्शनल और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। खासकर इसको देखते हैं, अभी इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इसके सिलेबस अगर ऑप्शनल के देखते हैं तो इसमें 2 खंड में दिया हुआ है और जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं और हर पार्ट को अलग अलग से देखना है। अगर इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं तो इसमें फर्स्ट में ऑप्शनल का सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। ढांचा यानी कि पूरा सिस्टम जो इंडियन इकोनॉमी का है वो हमारे किस तरह से काम कर रही है, उसका बेसिक फीचर क्या है, उस पर चर्चा करना होगा। जैसे जैसे जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का 3 सेक्टर होता है, कृषि, एलाइड सेक्टर प्राथमिक सेक्टर का हो गया, द्वितीय सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी में इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ गया, थर्ड में आपको सर्विस सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट, इस तरह का। वो अर्थव्यवस्था का ढांचा में ये सब पूरा नेशनल इनकम में देख सकते हैं। सेकंड इसका है आर्थिक विकल्प। आर्थिक विकल्प है उपभोक्ता व्यवहार, जिसे कंज्यूमर बिहेवियर अंग्रेजी में कहते हैं, और इसका बाजार के रूप मार्केट है। मार्केट जैसे मार्केट में बहुत सारे देखे जाते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट हो गया, उसमें मोनोपोलिस्टिक आ गया, मोनोपोली हो गया। तो उसमें कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट दोनों का अलग अलग इसमें अध्ययन किया जाना है। तीसरे में है निवेश संबंधी निर्णय और आय निर्धारण, रोजगार। इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, साधन और साख संबंधी नीतियाँ। इसके बाद बैंक व्यवस्था है। बैंक व्यवस्था में हम विभिन्न तरह के बैंकिंग सिस्टम को अध्ययन करते हैं, खासकर नेशनलाइजेशन 1950 के बाद, या उसके बाद अभी खासकर जो 12 बैंक का विलय हुआ, अभी तत्काल में निजीकरण की बातें आ रही है, जिसमें बहुत तरह के तथ्यों को देखना है। आगे इसको है टैक्सेशन के विशेष, टैक्सेशन का और अर्थव्यवस्था आंकड़ा और योजना, विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। खासकर हर वित्तीय वर्ष बजट प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बजट जो हमारे देश के आर्थिक नीतियों का एक फॉर्मेट होता है, जिसमें एक वर्ष या पिछले वर्ष सभी भविष्य के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई जाए, इसके बारे में विशेष होता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो दोनों का कंपोजिट रूप से अध्ययन करना है। इसके बाद आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क। खासकर अभी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारा इशू ट्रेड वार की आती है। ट्रेड वार जो हमारा सिलेबस का भी है, और खासकर इसके विभिन्न तथ्यों को भी देखना है, किस तरह है, जो उस पर विशेष इसमें फोकस करना है। इसमें टैरिफ है, ट्रेड है, एक्सचेंज रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करना है। इसमें बैंकिंग संस्थान इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में विशेष रूप से इसको ध्यान देना है। एक खंड 1 का सेक्शन हो गया। अब सेकंड में आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में विभिन्न इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल का निर्धारण किस तरह किया जाता है, इसके आधार पर विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसमें नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारा डीपीएसपी का पार्ट है, और इसमें योजनाबद्ध, इसी में आपको पढ़ना है पॉवर्टी एलिमिनेशन है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर का, और इसका रीजनल इम्बैलेंस और रीजनल प्लानिंग की बात की गई है। खासकर फेडरल स्ट्रक्चर में, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच किस तरह का संबंध है, उसके आधार पर क्षेत्रीय नीतियों का निर्धारण, योजना क्रमबद्ध, ये सब का अध्ययन किया जाना है। इसी का एक पार्ट है भारत में गरीबी। खासकर गरीबी कोविड के दौरान गरीबी खासकर विशेष तथ्यों के रूप में उभर के आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा में चले गए हैं। इसके बाद औद्योगिक उत्पादन, इसमें औद्योगिक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति, इसमें आजकल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें विशेष अध्ययन किया जाना है। इसके मांग जैसे हैं, अगर निजीकरण हुआ है उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सिस्टम है डेवलप होते गया है, और आज खासकर ऐसा आ गया है
कि सरकार खासकर निजीकरण पर ज़्यादा जोर दे रही है, इसके विशेष रूप से इसमें अध्ययन किया जाना है। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड इसका एलाइड सेक्टर जो संबंध क्षेत्र है, जिसके विभिन्न क्षेत्रों को अध्ययन किया जाना है, जिसमें इसका क्या APMC मार्केटिंग, खासकर अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया है, एग्रीकल्चर जो पॉलिसी अभी आई है भूमि, इसमें अध्ययन किया जाना है। इसका क्या क्षेत्र है, इसमें विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको है कृषि उत्पाद और इसका मार्केटिंग, विपणन कमेटियाँ, जैसे मार्केटिंग का जो अध्ययन किया जा रहा है उसमें विशेष रूप से है APMC मार्केट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिस पे सरकार को विशेष फोकस है, इसमें ध्यान दिया जा रहा है। खासकर इसमें सरकार विशेष इस पर प्रोत्साहन की बात कर रही है। इसी में आपको MSP के विभिन्न तथ्यों को अध्ययन करना है। CSCP इसका विशेष अध्ययन किया जाना है। इसके बाद मुद्रा और साख प्रवृत्तियाँ, बैंक व्यवस्था खासकर सेंट्रल के साथ बिहार में, खासकर बिहार में जो प्रोसेस है, खासकर अभी जो भारत के अपेक्षा बिहार में बैंकिंग सिस्टम का CD रेशियो बहुत कम है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खास इससे संबंधित आपको अध्ययन इसमें किया जाना है। इसके बाद विदेशी व्यापार और बैलेंस ऑफ पेमेंट है। विदेशी व्यापार खासकर कोविड-19 के दौरान इसमें बहुत सारा कमी आई है, जिसमें खासकर क्या पॉलिसी इसका अपनाई जाए उस पर विशेष अध्ययन किया जाना है। फिर बिहार का अर्थव्यवस्था, इस तरह ध्यान देना है कि जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था है उसका छोटे रूप में बिहार का, वहाँ जो भी नीतियाँ हैं उसका बिहार में क्या इम्प्लीमेंटेशन है और उसको किस तरह का निर्धारण किया जाना है। ये जो सिलेबस आपको होल है, जिसमें इकोनॉमिक्स में खासकर ऑप्शनल के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमी, 5 टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। उसी से पूरा एक कवर सिलेबस आ जाता है। ऐसे इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ब्रॉड है, लेकिन इसका जो संक्षिप्त कर सबका पार्ट बाय पार्ट इसको अलग से निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है।